और वहीं गुरुग्राम से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बयान ने हरियाणा की राजनीति में उबाल ला दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को जयचंद कह दिया, तो कई नेता राव पर पलटवार भी कर रहे हैं। क्या है यह सियासी हलचल, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में अभी चुनाव में काफी वक्त है, इसके बावजूद भी दक्षिणी हरियाणा की राजनीति 15 अगस्त के बाद गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के 2 दिवसीय रेवाड़ी दौरे ने दक्षिणी हरियाणा की राजनीति में उबाल ला दिया है। दरअसल 15 अगस्त को एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा में चौधर लाने की बात कही, तो दूसरे दिन कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उनके द्वारा बनाए गए इंसाफ मंच के कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया, लेकिन पार्टी के कुछ जयचंदों ने भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे जयचंदों को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित करने की बजाय उन्हें पार्टी में ही बनाए रखा गया है। सुनील भूसेपुर के लिए जब ये इलेक्शन लड़े थे, भरसक प्रयास किया। अब पार्टी ने आरती को टिकट नहीं दिया, इनको टिकट दिया, लेकिन हमारे सभी साथियों ने, इंसाफ मंच के सभी साथियों ने इनका मदद करने का मन बना करके कोशिश करी। और ये प्रधान जी खड़े हुए हैं, इनको भी पता है कि ये हार हमारे साथियों की वजह से इतनी नहीं हुई जितनी बीजेपी के अंदर जयचंद लोग थे उन्होंने हमारी करवा दी। और कई बार मैं ये सोचता हूँ कि इलेक्शन हारो जीतो ये तो जनता के हाथ के ऊपर बात आती है, लेकिन जिसने पार्टी के दायरे से बाहर जाकर के कुछ काम किया हो उसका संज्ञान तो पार्टी को लेकर ही कम से कम 6 साल तक तो रखना चाहिए सहन में। यहाँ तो इलेक्शन हमारा कैंडिडेट हार गया, जिन लोगों ने पार्टी के विषय के अंदर कुछ अफरा तफरी करी थी उन लोगों को तुरंत माफ कर दिया गया। राव इंद्रजीत के लिए इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। वो पहले भी कई मंच पर पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। राजनीतिक पंडित बताते हैं कि उनकी अचानक बदलती रणनीति के पीछे गहरा राज है। भले ही अभी चुनाव में वक्त हो, लेकिन भविष्य में राजनीतिक विरासत बचाए रखने के लिए राव अभी से समर्थकों के बीच जाकर मन टटोलने के साथ ही विरोधियों पर निशाना भी साध रहे हैं। राव के विरोधी गुट में शामिल भाजपा नेता एवं हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव और पूर्व विधायक रणधीर सिंह का नाम लिए बगैर उन्हें जयचंद कहना अब दोनों नेताओं को भी अखर गया है। यही कारण है कि दोनों नेताओं ने राव इंद्रजीत के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। पहले डॉक्टर अरविंद तो अब पूर्व विधायक कापड़ीवास मुखर हो गए हैं। आज प्रेस वार्ता कर कापड़ीवास ने बगैर नाम लिए राव की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। अगर एकता की बात करें, चौधर नहीं आने पाई। मैं ये कहता हूं पूरे क्षेत्र ने हमेशा इनको चौधर दी कब नहीं जी। हमेशा चौधर दी है, और चौधर देने के कारण ही कितने बार मंत्री रहे ये, 5 बार सांसद लगातार बन जाए। पहले इनके पिताजी रहे, उसके बाद ये प्रदेश में मंत्री रहे, तो और ये क्षेत्र की जनता क्या दे सकती है? देखो जी, जनता तो आपको एमएलए बना दे या एमपी बना दे, या जनता आपको मंत्री पद दे दे या मुख्यमंत्री बना दे, ये यहाँ की जनता के हाथ में है। क्योंकि उसके बाद मुख्यमंत्री बनना सब विधायकों का खेल है। तो ये सबसे मिलके चले, अपनी टीम बनाए, उस प्रक्रिया में काम करे तो बात ठीक है, करो भाई, कौन रोकता है। और अगर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनने का इरादा हो तो उस लेवल का अपना स्तर बनाए। इस क्षेत्र की जनता पर जो दोषारोपण करते हैं कि इकट्ठा नहीं रहे, एकता नहीं रही, उसके बारे में आप ही बताइए कि इस क्षेत्र की जनता ने कमी कहां छोड़ी, कब छोड़ी। दरअसल बीजेपी में मचे इस घमासान के पीछे कई वजह निकलकर सामने आ रही हैं। इनमें एक कारण राव के दुर्विरोधी में गिने जाने वाले नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण के लिए उनके गृह जिले में मुख्य अतिथि बनाना भी है। जबकि इस दिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के बावल कस्बा में ध्वजारोहण करने पहुंचे थे।
वहीं दूसरी वजह भाजपा के सीनियर नेता और हरको बैंक के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव को महेंद्रगढ़ जिले में पंचायती चुनाव का जिला प्रभारी बनाना भी राव गुट को रास नहीं आ रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव ने भी राव इंद्रजीत को स्वार्थ की राजनीति करने वाला कह दिया। राव इंद्रजीत बता दे जयचंद कौन है, या रणधीर सिंह कापड़ेवास बता दे, या अरविंद जी बता दे कि असली जयचंद कौन है। मुझे तो इतना पता है कि राव इंद्रजीत जो है वो उन्होंने हमेशा राजनीति ये वो करी है जिसे कहते हैं स्वार्थ की राजनीति। कांग्रेस छोड़ के गए, जब देखी मोदी जी की हवा हो रही तो कांग्रेस छोड़ दी। आज बीजेपी को भी कोस रहे हैं। अब मुझे नहीं पता जयचंद कौन है। अरविंद जी कह रहे हैं कि ये जयचंद ये है, रणधीर सिंह कह रहे हैं कि जयचंद, दोनों अरविंद जी ने नाम भी दे दिया, रणधीर सिंह जी कापड़ेवास नाम नहीं ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को दक्षिणी हरियाणा का बड़ा नेता माना जाता है। ऐसे में इस इलाके में उनके कद को कमजोर करने की कोशिश को वो हल्के में लेने के मूड में नहीं है। बस उन्हें मौके की तलाश होती है और फिर वो निशाना साधने से चूकते नहीं। कांग्रेस के शासन में हमने कांग्रेस की सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, और हमारी वोट उस टाइम तो गिनी जाती है जिस दिन चुनाव होता है, और जिस दिन चुनाव समाप्त हो जाता है और जिस दिन पार्टी की टूटी बोलने लग जाती है चंडीगढ़ के अंदर, तो हमारे लोगों को भूल जाते हैं। ये बार बार होता है। मेरा सिर्फ एक आप लोगों से कहना है, और ये सब भी कह रहे हैं कि भाई आपने ये सरकार दोबारा बढ़ाई, बोलो हाँ कि नहीं करी। आने वाले समय के अंदर सब कह रहे हैं कि तुम लड़ाई एक और लड़े, तो भाई अगर मैं लड़ लूँ और तुम पीछे मेरी फौज ना रहे तो मैं क्या करूँगा? तो जवान हो चाहे बूढ़ा हो चाहे दरमियानी उम्र का, अगर हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हमारे को कोई नहीं पूछेगा, और अगर हम संगठित नहीं रहेंगे तो हमारे को कोई पूछेगा। दक्षिणी हरियाणा में भाजपा में ही राव इंद्रजीत सिंह के विरोधी गुट के नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव, नांगल चौधरी से विधायक अभय सिंह, अटेली की पूर्व विधायक संतोष यादव, बादशाहपुर से पूर्व विधायक राव नरबीर सिंह और डॉक्टर अरविंद यादव, पूर्व मंत्री विक्रम ठेकेदार, पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास विरोधी खेमे में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।